नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, इसी न्यूज़ के कारण हमें फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट मार्केट पर ज़रूर देखने को मिलेगा। मतलब पिछले एक महीने से आप देख सकते हैं कि निफ्टी बार बार 25,000 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी में हमें इसी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें हमें यहां देखने को मिल रही हैं, जिसका सीधा फायदा हमें बाजार में बियर वालों को होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं उन सारी खबरों को यहां पर डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जो इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है, वह है कि ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की ग्रोथ फोरकास्ट 6.3% तक ही रहेगी। लेकिन ओईसीडी ने किस वजह से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की ग्रोथ फोरकास्ट का अनुमान 6.3% रखा है? इसका कारण भी हमें यहां देखने को मिल जाता है। ओईसीडी का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से यह मंदी आ सकती है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओईसीडी क्या है और इनकी इंडियन इकोनॉमी के लिए यह रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन की 38 कंट्रीज मेंबर हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिनमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, जापान जैसे बड़े और प्रभावशाली देश इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो दुनिया के इकोनॉमिक डिसीजन को गाइड करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो ओईसीडी हर साल डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसमें इकोनॉमिक ट्रेंड्स और चुनौतियों को हाईलाइट किया जाता है। तो इन्हीं रिपोर्ट्स से 38 कंट्रीज की गवर्नमेंट को आर्थिक सुधार और नीति निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे कि हाल की रिपोर्ट में ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट के बारे में चेतावनी दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की ग्रोथ फोरकास्ट 6.3% तक ही रहेगी और उसकी वजह ट्रंप का टैरिफ होगा। ये बात हमें स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जब इंडियन जीडीपी 6.3% पे आती है, तो इसका मार्केट पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप यहां देख सकते हो कि ये इंडियन जीडीपी का क्वार्टरली रिजल्ट है। यहां पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन 3 क्वार्टर में इंडियन जीडीपी औसतन 7% के ऊपर थी। लेकिन फिर नवंबर महीने 2024 में इंडियन जीडीपी सीधा 5.4% पर आ गई। मतलब आप लोग देख सकते हो, लास्ट 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% की भारी गिरावट हमें इंडियन जीडीपी में देखने को मिली। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहां पर आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जीडीपी का इंपैक्ट मार्केट पर कैसे पड़ता है। आप देख सकते हो, इंडिया की जीडीपी गिरने के पहले ही सितंबर महीने से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी डेटा तो नवंबर महीने में आया, तो मार्केट सितंबर महीने से ही गिरने क्यों लग गया? तो भाई, इसका जवाब है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके चलती है, ना कि प्रेजेंट के हिसाब से। और जैसा कि आप अभी देख रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 2026 का जीडीपी क्या रहेगा, इसका प्रेडिक्शन 2025 में ही आ गया। वैसे ही उस टाइम नवंबर महीने का जीडीपी गिरने वाला है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले ही आ गई होंगी। और इसी वजह से हमें जीडीपी रिपोर्ट आने से पहले सितंबर महीने से ही मार्केट में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 3 क्वार्टर में हमारी इंडिया की जीडीपी औसतन 7% से ज्यादा थी। तब निफ्टी ने 26,000 के ऊपर हाई लगाया था। अब ओईसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की जीडीपी 6.3% रहने वाली है। तो 6.3% जीडीपी के साथ निफ्टी 30,000 के लेवल को पार करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपको यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली कहा है कि भारतीय इकोनॉमी ट्रंप के टैरिफ के कारण 2026 में 6.3% रहेगी। और अभी तक इंडिया का अमेरिका के साथ फाइनल ट्रेड टॉक नहीं हुआ है। पिछली बार आपको भी याद होगा, ट्रंप ने इंडिया पर 26% का डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया था।
लेकिन फिर ट्रंप ने उस टैरिफ को 90 दिनों के लिए पॉज कर दिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप 9 जुलाई को फिर से टैरिफ से संबंधित कोई घोषणा करने वाले हैं। उसी दौरान हमें यह पता चलेगा कि ट्रंप इंडिया पर कितने % का टैरिफ लगाने वाले हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, टैरिफ की वजह से इंडिया को यहां बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और आप यहां पर देख भी सकते हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से इंडिया की जीडीपी पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 0.5% का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर हम लोग जो ट्रंप के टैरिफ के वजह से इंडियन इकोनॉमी का 0.5% का नुकसान होने वाला है, उसका हिसाब करें, तो सालाना भारत का 1,25,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो आप लोग समझ सकते हो ये कितना बड़ा नुकसान है। और अगर ट्रंप ने पिछले बार जो इंडिया पर 26% टैरिफ लगाया था, उससे ज्यादा अगर टैरिफ लगाया, तो भाई हमें यहां पर इंडिया के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और इसका सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जब इंडिया की जीडीपी गिरती है तो हमें किस तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, पहले भारत की जीडीपी एवरेज 7% के ऊपर थी, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह 6.3% के आसपास रहने वाली है। आपको लग रहा होगा कि यह जीडीपी का गिरना सिर्फ 1% का फर्क है, लेकिन इसके काफी बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। पहला इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलता है वह होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लोडाउन होना। जब जीडीपी गिरती है तो देश की ओवरऑल इकोनॉमी धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे जॉब्स, इनकम लेवल्स और बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर हम लोग समझें तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग अपने खर्चे करना कम कर देते हैं। लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, और अगर प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी नए जॉब्स निकालना बंद कर देती है, या फिर जो पहले से कंपनी में जॉब्स पर हैं उन्हें ही बहुत बार जॉब से निकाल देती है, और इस वजह से मार्केट में जॉब्स की कमी हो जाती है। और फिर अगर लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होंगे तो वो लोग खर्च कहां से करेंगे। तो ये एक ऐसा कनेक्टेड साइकिल होता है। दूसरा बड़ा इंपैक्ट हमें शेयर बाजार पर देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं, जब जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद कम होती है तो शेयर बाजार भी गिरने लगता है। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पर भी इसका काफी असर पड़ता है, और वे अपना इन्वेस्टमेंट निकालने लगते हैं। तीसरा इफेक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। जब जीडीपी ग्रोथ स्लो होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और स्लो कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एफआईआई इन्वेस्टर्स का क्या फर्क पड़ता है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप यहां देख सकते हो कि भारतीय स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने $800 बिलियन का निवेश किया है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करें तो यह 65 लाख करोड़ का निवेश है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किसी भी देश के लिए एफआईआई का इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जब डोमेस्टिक डिमांड गिरती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी असर पड़ता है। कम जीडीपी का मतलब है कि हमारे लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है, जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करता है। अंत में ये सभी चीजें मिलकर बेरोजगारी को भी बढ़ा सकती हैं। जब जीडीपी गिरती है तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज को काफी लिमिटेड कर देती है। तो ये है वो कुछ मेजर लॉसेस जो इंडिया को जीडीपी के गिरने से फेस करने पड़ते हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि निफ्टी बार बार एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 25,000 लेवल के आसपास से हमें निफ्टी में बार बार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।